मैं हूं पंडित ठकुरेश पचौरी और YouTube पे आप अपना ये चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या को लेके आपके समक्ष आपके अपने इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूं। समस्या गंभीर है, इसलिए कह रहा हूं कि समस्या गंभीर है क्योंकि मेरे पास भी कई लोग इस तरीके के आते हैं जिनका विवाह हुआ नहीं, विवाह होने के बाद महीने भर बाद, 2 महीने बाद, साल भर बाद उनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं कि विवाह अपनी पसंद से करें या अपने मदर फादर यानी माता पिता की पसंद से करें, लेकिन यदि विवाह से पहले आप कुछ सावधानियां बरतते हैं तो आने वाली वैवाहिक जीवन में परेशानियों को आप काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। आज मैं उन्हीं सावधानियों के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि किन किन सावधानियों को आपको विवाह से पहले सावधानियां रखनी है और किन किन सावधानियों को आपको विवाह के बाद सावधानियों को बरतना है। इस पर मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आइए मित्रों, आते हैं अपने विषय पर। मित्रों, जब आप विवाह से संबंधित बात करने के लिए जाते हैं वर पक्ष के यहाँ या वधू पक्ष के यहाँ, तो आपको उसका भी उचित मुहूर्त देख के ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी समय, किसी भी समय, चलिए आज मेरे पास समय, आज बात कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। शुरू से ही आपको कुछ सावधानियां बरतनी हैं। तो आप जब बात करने के लिए जाएं तो प्रॉपर मुहूर्त यानी उचित मुहूर्त में आप विवाह से संबंधित बात करने के लिए जाएं। इसके बाद जब विवाह की डेट फिक्स हो जाए, तारीख जब तय हो जाए, तो तारीख भी ऐसी आपको तय करनी है जिसमें लड़की और लड़के की कुंडली देख के आपको शादी की तारीख निकालनी है। लड़के का सूर्य राशि से शादी की तारीख पर 4, 8, 12 में नहीं होना चाहिए और लड़की का बृहस्पति शादी की तारीख पर राशि से 4, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो उससे संबंधित उपाय अवश्य कराएं। इसके बाद सबसे पहले जब विवाह संपन्न होता है तो निमंत्रण पत्र छपवाए जाते हैं। तो सब लोग, मैंने देखा है ज़्यादातर लोग बस दे दीजिए, निमंत्रण पत्र छपने दे दीजिए, समय नहीं देखते हैं, ना मुहूर्त देखते हैं, ना दिन देखते हैं। तो इसके लिए भी आपको समय मुहूर्त अवश्य देखना चाहिए जब आप निमंत्रण कार्ड डालने जा रहे हैं प्रिंट कराने के लिए। इसके बाद जब निमंत्रण कार्ड प्रिंट होकर आपके घर पर आ जाएं तो लोग उसको बिना मुहूर्त के उसको बांटना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है मित्रों। पहली बात तो विधिवत मुहूर्त में पहला कार्ड आपको किसको देना है, इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। तो पहला कार्ड आपको गणेश जी के मंदिर में जाके 1.25 किलो का आप मोदक बनवाइए, उसमें चांदी की बरक लगवाइए। इसके बाद गणेश जी के मंदिर में जाके मोदक के साथ पहला निमंत्रण पत्र गणेश जी को अर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि मेरी बिटिया या मेरे लड़के की शादी में आकर विघ्न बाधाओं को दूर करें और अवश्य हमारे यहाँ शादी में पधारें। तो पहला निमंत्रण पत्र इस तरीके से आपको बांटना है। इसके बाद फिर आपको जिसको भी निमंत्रण पत्र देने हैं आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद प्रॉपर मुहूर्त यानी स्थिर लग्न में शादी की जाए। आजकल होता क्या है, गाने बजाने होते रहते हैं, डांस होते रहते हैं, लोग मुहूर्त का ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां आने लगती हैं। तो विधिवत मुहूर्त यानी स्थिर लग्न में आप शादी करें, यानी पाणिक ग्रह से संस्कार है वो स्थिर लग्न में किया जाए। इसके बाद जो आपका बेडरूम है जहाँ पे पति पत्नी सोते हैं वहाँ पे कुछ विशेष उपाय करें। क्या करना है कि पति पत्नी, अब वो शादी के बाद पति पत्नी हो गए हैं तो उनको अपनी एक ज्वाइंट फोटो शादी की समय के अपने बेडरूम में उत्तर या पूरब की दीवार पर लगानी चाहिए और सोने से पहले प्रतिदिन मोगरे का स्प्रे अपने बेडरूम में करना चाहिए और हर शुक्रवार को मखाने की खीर बना के माँ दुर्गा का भोग लगा के पति पत्नी दोनों को खाना चाहिए। और वैवाहिक जीवन शुरू करने से पहले किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर ईश्वर का आशीर्वाद लें, इसके बाद अपना वैवाहिक जीवन प्रारंभ करें। मित्रों, यदि ये सब सावधानियां
आप लेकर चलते हैं तो आप अरेंज मैरिज करें या लव मैरिज करें, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुंडली यदि पूर्ण रूप से मिल भी नहीं रही है तो भी कई समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी यदि आप शादी से पहले और शादी के बाद इन सावधानियों को अपने जीवन शैली में अपना लेते हैं या इन सावधानियों को आप बरतते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में आने वाली काफ़ी समस्याएं काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएंगी। कैसा लगा मित्रों आपको ये एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो इसको सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक डाल दें ताकि आपके अन्य मित्र और आपके अन्य रिश्तेदारों को भी इस जानकारी का फ़ायदा मिल सके। मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आप सभी का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद रहे और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का हमेशा वास रहे। पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ पुनः मुलाकात होगी आपसे। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियाँ प्राप्त कर उनका लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मेरा ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।